मोहम्मद बिन कासम का पूरा नाम मादुद्दीन मोहम्मद बिन कासम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर सिपा सलार हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारफ कराया। उनको इस अजीम फतेह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का एजाज हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। मोहम्मद बिन कासम 31 दिसंबर 695 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। इनके वालिद खानदान के मुमताज अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हजाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो इसने सक्फी खानदान के मुमताज लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। इनमें मोहम्मद के वालिद कासम भी थे, जो बसरा की गवर्नरी पर फायज थे। इस तरह मोहम्मद बिन कासम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। बचपन ही से मोहम्मद बिन कासम मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नजर आता था। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी न कर सके, इसलिए इब्तदाई तालीम के बाद फौज में भर्ती हो गए। फनून सिपाहगिरी की तरबियत इन्होंने दमिश्क में हासिल की और इंतहाई कम उम्र में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाजी हैसियत हासिल की। 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम में सलार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासम की फतूहात का सिलसिला 711 ईस्वी में शुरू हुआ और 713 ईस्वी तक जारी रहा। इन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतूहात को पाया तकमील तक पहुंचाया, लेकिन शुमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी ना होने दी। मोहम्मद बिन कासम कमसिन थे, लेकिन इस कमसिनी में भी इन्होंने न सिर्फ एक अजीम फातेह की हैसियत से अपना नाम पैदा किया, बल्कि एक कामयाब मुंतजिम होने का भी सबूत दिया। इन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में इन्होंने फतूहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतजाम किया और सिंध में ऐसे निजाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा किया। मोहम्मद बिन कासम ने अपनी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदब्बर और इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे सर अंजाम दिए वो काबिल जिक्र हैं। सिंध की अवाम के लिए इन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी इख्तियार की। मोहम्मद बिन कासम की सिंध की फतह सियासी, माशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से बेशुमार असरात की हामिल थी। मोहम्मद बिन कासम एक नौउम्र नौजवान थे। इस कम उम्री में इन्होंने सिंध की मुहिम पर सिपा सलार की हैसियत से जो कारनामे अंजाम दिए वो उनके किरदार की पूरी तरह अक्कासी करते हैं। वो जबरदस्त जंगी काबिलियत और इंतजामी सलाहियतों के मालिक थे। उनकी इन सलाहियतों के सबूत के लिए सिंध की मुहिम की कामयाबी ही काफी है। इनके इखलाको किरदार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक गैर कौम इनकी गर्विदा हो गई थी। सिंध की अवाम इनसे हद दर्जा चाहत का इजहार करने लगे थे। तारीख सिंध के मुसन्नफ एजाजुल हक तहरीर करते हैं, मोहम्मद बिन कासम जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में इनके जाने पर इजहार अफसोस किया गया। उनकी वफात पर शहर कैरज के हिंदुओं और बुद्धों ने अपने शहर में इनका एक मुजस्मा बनाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। यही जिक्र फतूहुल बुल्दान के मुसन्नफ बिलाजरी ने भी किया। मोहम्मद बिन कासम की शख्सियत इंतहाई पुरवकार थी। इनका इखलाक दूसरों को जल्द गर्विदा बना लेता था। इनकी जुबान शीरीं और चेहरा हंसमुख था। वो एक बाहिम्मत, बामुरव्वत, रहमदिल और मिलनसार इंसान थे। वो हर शख्स से मोहब्बत से पेश आते और इनके मातहत उनकी हद दर्जा इज्जत और एहतराम करते थे। आम जिंदगी में लोगों के गम बांटते थे। उन्होंने हर मोड़ पर अक्लो फरासत को पूरी तरह इस्तेमाल किया और इनका हर कदम कामयाबी की राहें तलाश करता था। उनकी बुलंद ख्याली और मुस्तहकम इरादे उनकी कामयाबी की दलील थे। मुल्तान की फतेह के बाद मोहम्मद बिन कासम ने शुमाली हिंद के सरसब्ज़ शदाब इलाके की जानब मुतवज्जा होने के लिए कदम बढ़ाए। पहले कनूज के राजा को दावत इस्लाम दी, लेकिन उसने कबूल ना की तो मोहम्मद बिन कासम ने कनूज पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान 95 हिजरी में हजाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया, जिस पर मोहम्मद बिन कासम ने कनूज पर फौज कशी की बजाय वापस आ गया। हजाज बिन यूसुफ के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन अब्दुल मलक ने मशरकी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि वो तमाम फतूहात और पेश कदमी रोक दें। मोहम्मद बिन कासम की शुमाली हिंद की फतूहात की ख्वाहिश पूरी करने की हालात ने इजाजत ना दी और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक का भी 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के इंतकाल के साथ ही फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासम का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद इनका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलक जानशीन मुकर्रर हुआ, जो हजाज बिन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हजाज का इंतकाल अगरचे इसकी खिलाफत के आगाज से कबल ही हो गया, लेकिन इस अदावत का बदला उसने हजाज के तमाम खानदानों से लिया और मोहम्मद बिन कासम की तमाम खिदमात और कारनामों को नजरअंदाज करते हुए इन्हें हजाज के खानदान का फर्द होने के जुर्म में अताब का निशाना बनाया।
सुलेमान ने यजीद बिन अबी किब्शा को सिंध का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासम को गिरफ्तार करके भेजो। मोहम्मद बिन कासम के साथियों को जब इनकी गिरफ्तारी का पता चला तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासम से कहा कि हम तुम्हें अपना अमीर जानते हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये उनकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है कि अगर वो ऐसा ना करता तो उनकी अमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर जर्रा आगे आता। लेकिन इन्होंने अपने आप को अबी किब्शा के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासम को गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क भेज दिया गया। सुलेमान ने उन्हें वासित के कैद खाने में कैद करवा दिया। 7 माह कैद की मुसीबतें झेलने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह मोहसिन सल्तनत की खलीफा ने कदर ना की और एक अजीम फातेह महज खलीफा की जाती अदावत और दुश्मनी की बिना पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। लेकिन इन्होंने जंगी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदब्बर और इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे गए। इनकी मौत से दुनियाए इस्लाम को अजीम नुकसान पहुंचा।